नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीलर्न विथ डॉक्टर अजय झा में। दोस्तों, आज मैं खुशखबरी लेके आया हूं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज ही CBSE ने अपना एक सर्कुलर जारी किया है, CBSE academic.circular/2020 सर्कुलर नंबर 47/2020 dated 7th July 2020। सब्जेक्ट है रिवाइज्ड एकेडमिक करिकुलम फॉर द सेशन 2020-21, यानी कि अगले साल 10वीं के जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है। इसको बहुत अच्छी तरह से सुने और समझें। इसमें CBSE ने कहा है कि the syllabus has been rationalized to the extent possible by retaining the core concept, यानी कि जो जरूरत समझी गई है वो तो रखी गई है, जो जरूरत नहीं लगी उनको हटा दिया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस सर्कुलर में है कि the reduced syllabus will not be part of the topics for internal assessment and year end board examination, यानी कि जिन चैप्टर्स को पूरी तरह से सिलेबस से हटा दिया गया है, न तो उन चैप्टर्स को इंटरनल असेसमेंट में जांचा जाएगा, न ही बोर्ड एग्जामिनेशन में उससे कोई प्रश्न आएगा। यदि आप बोर्ड के डायरेक्ट लिंक से आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए एक लिंक यहां पर उन्होंने दिया हुआ है, आप इस लिंक पर भी जा सकते हैं। अब हम विस्तार से यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का चेंज आया है कोर्स स्ट्रक्चर में, जो क्लास 10 के लिए 2020-21 में सिलेबस चेंज के रूप में हमारे सामने आया है। दोस्तों, ये देखिए, आपका जो एग्जामिनेशन का टाइम होगा वो पूरे 3 घंटे का होगा और मैक्सिमम मार्क्स जो होगा एग्जाम के लिए सोशल साइंस में वो भी 80 नंबर के लिए होगा। तो हम यहां सोशल साइंस के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स में कौन से चैप्टर्स को डिलीट किया गया है और किसे रिटेन किया गया है उसके बारे में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, आपका पहला जो बुक है इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड पार्ट 2, जो कि हिस्ट्री है, ये 20 मार्क्स का होगा। दूसरा कंटेम्पररी इंडिया पार्ट 2 जो ज्योग्राफी है वो भी 20 मार्क्स का होगा। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 यानी कि पॉलिटिकल साइंस, ये भी 20 मार्क्स का होगा। और अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमिक्स जो है वो भी 20 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल आपके 80 मार्क्स हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कोर्स कंटेंट हमारे लिए क्या है। इसको बहुत ही सावधानी से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। पहला जो हमारा यूनिट है इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड पार्ट 2 यानी कि हिस्ट्री, इसका जो सेक्शन 1 है इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, इसमें 2 चैप्टर, पहला द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और दूसरा नेशनलिज्म इन इंडिया, ये दोनों चैप्टर रिटेन किया गया है। यानी कि इन दोनों चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कंपल्सरीली आएगा क्वेश्चन। अब आइए सेक्शन 2 देखते हैं हिस्ट्री का, लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। इसके बारे में सेक्शन 2 के बारे में कहा गया है कि एनी वन थीम ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहां 2 थीम दिए गए हैं। कौन कौन से? एक द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड और दूसरा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसमें से एनी वन ऑफ द थीम आपको पढ़ना है। या तो आप मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ लीजिए या फिर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ लीजिए। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि द थीम सेलेक्टेड शुड बी असेस्ड इन द पीरियोडिकल टेस्ट ओनली एंड विल नॉट बी इवैल्यूएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि इन दोनों चैप्टर्स में से मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में से कोई एक चैप्टर आपको पढ़ना है, लेकिन
इनमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाना है तो आपके स्कूल के पीरियोडिक टेस्ट में ही पूछे जाएंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में इन दोनों चैप्टर्स से प्रश्न नहीं आएगा। ये बहुत अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। ये था इतिहास के बारे में। अब बात कर लेते हैं कंटेम्पररी इंडिया पार्ट 2 यानी कि ज्योग्राफी के बारे में। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी में पहला चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट रिटेन किया गया है, यानी कि ये चैप्टर हमें पढ़ना है और इससे पूछा जाएगा बोर्ड में एग्जाम। चैप्टर नंबर 2 पूरी तरह से डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 3 के बारे में बहुत ही सावधानी से मेरी बात सुनिएगा। वाटर रिसोर्सेज जो चैप्टर है, इसके बारे में कहा गया है कि द थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर विल नॉट बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि वाटर रिसोर्सेस में से ना तो बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना ही आपके स्कूल के पीरियोडिक टेस्ट में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फिर only map items as given in the map list from this chapter will be evaluated in the board examination। इस करिकुलम के अंत में मैप की एक लिस्ट दी गई है जिसमें कि वाटर रिसोर्सेज चैप्टर से कुछ डैम्स दिए हुए हैं और उन डैम्स को सिर्फ मैप में शो करने के लिए पूछा जा सकता है। अदरवाइज थ्योरेटिकल कोई भी क्वेश्चन वाटर रिसोर्सेज में से नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चैप्टर 4 एग्रीकल्चर पूरी तरह से रिटेन किया गया है। कहां तक? अप टू इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर तक, यानी कि एग्रीकल्चर चैप्टर हमें पूरा पढ़ना है। लेकिन चैप्टर नंबर 5 के बारे में फिर ध्यान से सुनिएगा। The theoretical aspect of this chapter will not be assessed in periodical and board examination. Only map items as given in map list from this chapter will be evaluated in board examination. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके स्कूल के पीरियोडिकल टेस्ट में या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में मिनरल्स चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन मैप लिस्ट में जो मैप आइटम्स दिए गए हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए, मैप पे शो करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए या फिर लोकेशन लैबलिंग के लिए सिर्फ मैप क्वेश्चन में मिनरल्स से क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इस चैप्टर को पूरी तरह से रिटेन किया गया है, यानी कि ये अपने को पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी को भी रिटेन किया गया है, इसको भी हमें पूरी तरह से पढ़ना है। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 यानी कि पॉलिटिकल साइंस की। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पावर शेयरिंग चैप्टर नंबर 1 हमें पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म भी रिटेन किया गया है, यानी कि ये भी हमें पढ़ना है। लेकिन इसके आगे चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 पूरी तरह से डिलीटेड है, यानी कि चैप्टर 3, 4 और 5 हमें नहीं पढ़ना है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद चैप्टर 6 यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज हमें पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी रिटेन किया गया है, यानी कि ये भी पढ़ना है। लेकिन फिर चैप्टर नंबर 8 जो था चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, वो वाला चैप्टर भी डिलीट कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं यूनिट 4 यानी कि अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। इकोनॉमिक्स में कौन से चैप्टर्स रखे गए हैं और कौन से चैप्टर्स डिलीट हो गए, इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट रिटेन किया गया है। चैप्टर नंबर 2 रिटेन किया गया है। चैप्टर नंबर 3 यानी कि मनी एंड क्रेडिट रिटेन किया गया है। चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी रिटेन किया गया है। चैप्टर नंबर 5 डिलीट किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो 1st to 4th चैप्टर हमें पढ़ना है, जबकि चैप्टर नंबर 5 डिलीट कर दिया गया है। अब इसके अलावा ये तो बात हो गई कि क्या सिलेबस होगा। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। दोस्तों, आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में होगा, उसके लिए जो प्रोजेक्ट वर्क होगा उसके लिए 5 अंक यानी कि 5 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं।
और देखिए यहां क्लियर कट लिखा हुआ है, एवरी स्टूडेंट हैज टू कंपल्सरीली अंडरटेक एनी वन प्रोजेक्ट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये 3 टॉपिक दिए गए हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस, जो इकोनॉमिक्स का 5वां चैप्टर था जिसको डिलीट कर दिया गया है, वहां से आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है, या फिर सोशल इश्यूज, सामाजिक समस्याओं के बारे में, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर आप इन तीनों में से कोई एक विषय लेकर उसके ऊपर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब देखिए ये टोटल 5 मार्क्स का होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किस तरह से होगा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको 3 भागों में बांट करके आपको मार्क्स दिया जाएगा। कंटेंट एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी ऑफ प्रोजेक्ट और कितनी एनालिसिस आपने दी है अपने प्रोजेक्ट में, उसके लिए 2 मार्क्स। प्रेजेंटेशन कितना अच्छा किया है आपने और क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है आपकी, उसके लिए 2 मार्क्स। और वाइवा वॉस यानी कि आपका जो इंटरव्यू होता है उसके लिए 1 मार्क। सो इट बिकम्स टोटल 5 मार्क्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द प्रोजेक्ट वर्क कैरीड आउट बाय द स्टूडेंट इन डिफरेंट टॉपिक्स should subsequently be shared among themselves through interactive session such as exhibition, panel discussion, etc. प्रोजेक्ट वर्क हो जाने के बाद उसका एग्जीबिशन लगाया जा सकता है या फिर उसके ऊपर पैनल डिस्कशन भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि ए समरी रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड। आपके प्रोजेक्ट का एक समरी रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात जो बच्चों के लिए है वो ये है कि आपको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करना है अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए, और दूसरा हैंड रिटन होना चाहिए, ये बिल्कुल भी टाइप्ड नहीं होना चाहिए। और ये जो पॉइंट नंबर 9 है ये सोशल साइंस टीचर्स के लिए है और स्कूल के लिए है कि बच्चे जो प्रोजेक्ट बनाएंगे इंटरनल असेसमेंट के लिए, दे शुड बी मेंटेन्ड फॉर 3 मंथ्स इन द स्कूल। आपको कम से कम जब तक रिजल्ट निकलता है तब तक इसको जरूर अपने पास संभाल कर रखना है। अब जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों उसको देख लेते हैं। ये देखिए सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर का डिजाइन किस तरह का होगा क्लास 10 सोशल साइंस 202021 के लिए। तो देखिए दोस्तों, रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन 28 नंबर के होंगे, एप्लीकेशन क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, एनालिसिस, इवैल्यूएशन और क्रिएटिविटी के संबंध में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 32 मार्क्स का होगा, मैप स्किल 5 मार्क्स का होगा। सो टोटल 80 नंबर हो गए और आपका इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये टोटल 100 मार्क्स का हो गया। अब इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या है ये देख लीजिए। पीरियोडिकल असेसमेंट 10 मार्क्स के लिए होगा जिसमें कि पेन पेपर टेस्ट 5 मार्क का होगा और असेसमेंट 5 मार्क का होगा। उसके बाद पोर्टफोलियो जो बनता है वो 5 मार्क का होगा और सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी 5 मार्क का होगा। अब आ जाइए लिस्ट ऑफ मैप की देख लेते हैं। हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया से आपको मैप आएगा और उसके बाद ज्योग्राफी में से चैप्टर नंबर 1 से आएगा, चैप्टर नंबर 3 से आएगा, थियरी में नहीं आएगा बट मैप में आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 से भी आएगा। फिर चैप्टर नंबर 5 जो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस है, इसमें थियरी में तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन मैप में क्वेश्चन आएगा। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आ सकते हैं और लोकेशन और लैबलिंग के लिए भी आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लोकेशन और लैबलिंग के लिए क्वेश्चन होगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 में से लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में से मेजर पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में प्रश्न होंगे। इनमें चैप्टर वाइज ये तो दिखा दिया गया है कि कहां से आइडेंटिफिकेशन और कहां से लोकेशन और लैबलिंग के लिए क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है वो ये है कि आइटम्स ऑफ लोकेशन एंड लैबलिंग में बी गिवन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑल्सो, इसलिए दोनों तरह की तैयारी हमें करनी है। तो दोस्तों ये था नया सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस सीबीएसई के लिए, क्लास 10 के बच्चों के लिए। मैं आप लोगों को बेस्ट विशेष देता हूं, अपनी तैयारी इस सिलेबस के हिसाब से शुरू करें और मैं इसी हिसाब से अच्छे वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा और आपका सब्जेक्ट नॉलेज इनरीच करता रहूंगा। धन्यवाद।